मुगल मंत्रिपरिषद को विचारक कहा जाता था और बाबर के समय वजीर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाबर के बाद वकील प्रमुख अधिकारी था, जिसके कार्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र और मीर समन में बांट दिया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद संभाला। मीर बख्शी के सरखत पर हस्ताक्षर के बाद ही सैनिकों को मासिक वेतन दिया जाता था। सद न्याय विभाग का कार्य करते समय काजी कहलाता था तथा मदद एमाश भूमि का निरीक्षण करता था। मीर समन शाही घरेलू विभाग का प्रधान तथा दरोगा डाक चौकी सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। मुहत्सिब शरीयत विरोधी कार्यों को रोकने एवं सामाजिक नैतिक अनुशासन बनाए रखने का अधिकारी था। मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा: सूबा राइट पॉइंटिंग एरो सरकार राइट पॉइंटिंग एरो परगना महल राइट पॉइंटिंग एरो दस्तूर दस्तक राइट पॉइंटिंग एरो ग्राम। मुगल प्रशासनिक क्रम: सूबा राइट पॉइंटिंग एरो सरकार राइट पॉइंटिंग एरो परगना महल राइट पॉइंटिंग एरो दस्तूर दस्तक राइट पॉइंटिंग एरो ग्राम। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जिसे मावदा दीह कहा जाता था और छोटी बस्तियां नगला कहलाती थी। सूबेदार: सूबे का प्रमुख एवं शांति व्यवस्था का उत्तरदायी। दीवान: प्रांतीय वित्त का प्रमुख। बख्शी: प्रांतीय सैन्य वेतन एवं रिकॉर्ड का अधिकारी। फौजदार: जिले की सैन्य व्यवस्था का प्रमुख। आमिल अमलगुजार: राजस्व वसूली का अधिकारी। कोतवाल: नगर प्रशासन एवं कानून व्यवस्था का अधिकारी। शिकदार: परगना स्तर का प्रशासनिक अधिकारी। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच चकला नामक नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई। मुगल साम्राज्य की भूमि मुख्यतः खालसा, जागीर और स्युरगल मदद एमाश में विभाजित थी। खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। जागीर भूमि मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। स्युरगल मदद एमाश धार्मिक व्यक्तियों एवं विद्वानों को दी गई लगान मुक्त भूमि, जिसे मिल्क भी कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था वन लाइनर: अकबर ने 1573 में करोड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिकारी को 1 करोड़ दाम वसूलने का लक्ष्य दिया गया। टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया, जिसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। पोल्स नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि। पट्टी 1 to 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाने वाली भूमि। चाचर 3 to 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाने वाली भूमि। बंजर अनुपजाऊ भूमि। औरंगजेब के समय नस्ल प्रणाली अपनाई गई और राजस्व उपज के लगभग आधे तक निर्धारित किया गया। खुद काश्त अपने गांव में खेती करने वाले किसान। पाही काश्त दूसरे गांव में जाकर खेती करने वाले किसान। मुजारियन किराए की भूमि पर खेती करने वाले किसान। नील आगरा, बयाना और गुजरात सरखेज में प्रमुख उत्पादन। अफीम मालवा एवं बिहार में प्रमुख उत्पादन। शोरा बिहार में प्रमुख उत्पादन। कपड़ा उद्योग में ददनी प्रथा अर्थात अग्रिम भुगतान प्रणाली प्रचलित थी। ऊनी वस्त्र कश्मीर एवं लाहौर में प्रमुख उत्पादन। रुपया चांदी आधार मुद्रा। दाम तांबा दैनिक लेन देन की मुद्रा। मुहर सोना उच्च मूल्य की मुद्रा। जहांगीर ने कुछ सिक्कों पर अपनी आकृति एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। अकबर की मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का आधार थी। 10 to 500 जात मनसबदार। 500 to 500 जात उम्रा। 2500 से अधिक जात अमीर आजम। जात मनसबदार का पद एवं वेतन निर्धारित करता था। सवार मनसबदार के अधीन घुड़सवारों की संख्या दर्शाता था। जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सी हस्पा प्रणाली प्रारंभ की। अहदी सैनिक बादशाह के सीधे अधीन विशेष घुड़सवार सैनिक थे। मुगल शासन व्यवस्था पर आधारित। मुगल मंत्रिपरिषद को विचारक कहा जाता था और बाबर के समय वजीर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाबर के बाद वकील प्रमुख अधिकारी था, जिसके कार्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र और मीर समन में बांट दिया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद संभाला। मीर बख्शी के सरखत पर हस्ताक्षर के बाद ही सैनिकों को मासिक वेतन दिया जाता था। सद न्याय विभाग का कार्य करते समय काजी कहलाता था तथा मदद एमाश भूमि का निरीक्षण करता था। मीर समन शाही घरेलू विभाग का प्रधान तथा दरोगा डाक चौकी सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। मुहत्सिब शरीयत विरोधी कार्यों को रोकने एवं सामाजिक नैतिक अनुशासन बनाए रखने का अधिकारी था। मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा: सूबा राइट पॉइंटिंग एरो सरकार राइट पॉइंटिंग एरो परगना महल राइट पॉइंटिंग एरो दस्तूर दस्तक राइट पॉइंटिंग एरो ग्राम। मुगल प्रशासनिक क्रम: सूबा राइट पॉइंटिंग एरो सरकार राइट पॉइंटिंग एरो परगना महल राइट पॉइंटिंग एरो दस्तूर दस्तक राइट पॉइंटिंग एरो ग्राम। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जिसे मावदा दीह कहा जाता था और छोटी बस्तियां नगला कहलाती थी। सूबेदार सूबे का प्रमुख एवं शांति व्यवस्था का उत्तरदायी। दीवान प्रांतीय वित्त का प्रमुख। बख्शी प्रांतीय सैन्य वेतन एवं रिकॉर्ड का अधिकारी। फौजदार जिले की सैन्य व्यवस्था का प्रमुख। आमिल अमलगुजार राजस्व वसूली का अधिकारी। कोतवाल नगर प्रशासन एवं कानून व्यवस्था का अधिकारी। शिकदार परगना स्तर का प्रशासनिक अधिकारी। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच चकला नामक नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई। मुगल साम्राज्य की भूमि मुख्यतः खालसा, जागीर और स्युरगल मदद एमाश में विभाजित थी। खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। जागीर भूमि मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। स्युरगल मदद एमाश धार्मिक व्यक्तियों एवं विद्वानों को दी गई लगान मुक्त भूमि, जिसे मिल्क भी कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था वन लाइनर: अकबर ने 1573 में करोड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिकारी को 1 करोड़ दाम वसूलने का लक्ष्य दिया गया। टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया, जिसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। पोल्स नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि।
पट्टी 1 to 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाने वाली भूमि। चाचर 3 to 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाने वाली भूमि। बंजर अनुपजाऊ भूमि। औरंगजेब के समय नस्ल प्रणाली अपनाई गई और राजस्व उपज के लगभग आधे तक निर्धारित किया गया। खुदकाश्त अपने गांव में खेती करने वाले किसान। पाहीकाश्त दूसरे गांव में जाकर खेती करने वाले किसान। मुजारियन किराए की भूमि पर खेती करने वाले किसान। नील आगरा, बयाना और गुजरात सरखेज में प्रमुख उत्पादन। अफीम मालवा एवं बिहार में प्रमुख उत्पादन। शोरा बिहार में प्रमुख उत्पादन। कपड़ा उद्योग में ददनी प्रथा अर्थात अग्रिम भुगतान प्रणाली प्रचलित थी। ऊनी वस्त्र कश्मीर एवं लाहौर में प्रमुख उत्पादन। रुपया चांदी आधार मुद्रा। दाम तांबा दैनिक लेन देन की मुद्रा। मुहर सोना उच्च मूल्य की मुद्रा। जहांगीर ने कुछ सिक्कों पर अपनी आकृति एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। अकबर की मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का आधार थी। 10 to 500 जात मनसबदार। 500 to 50 जात उमरा। 2500 से अधिक जात अमीर आजम। जात मनसबदार का पद एवं वेतन निर्धारित करता था। सवार मनसबदार के अधीन घुड़सवारों की संख्या दर्शाता था। जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रणाली प्रारंभ की। अहदी सैनिक बादशाह के सीधे अधीन विशेष घुड़सवार सैनिक थे।